हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल वेल। चलते हैं क्लास में। और अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया की, उसमें हम जो पढ़ रहे हैं कमीशंस। कमीशंस बिफोर इंडिपेंडेंट हमने देखे कौन कौन से कमीशंस आया, और आफ्टर इंडिपेंडेंट हम कमीशंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट हमने कमीशन को पढ़ा 1948 में, जो राधा कृष्णन कमीशन आया, उसको हमने पढ़ा। सेकंड हमारा था जो राधा कृष्ण कमीशन था, वो हायर एजुकेशन को लेकर था। जो ये सेकेंडरी कमीशन को लेकर आया है, सेकेंडरी कमीशन, जो कि मुदालियर कमीशन है या इंडियन एजुकेशन कमीशन भी उसको बोलते हैं। और ये 1952 में आया, 1952 1953 में। और अब जो हम आज थर्ड कमीशन को पढ़ रहे हैं, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट ही अभी आया था, 1964 टू 66। इस कमीशन को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, बिकॉज इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर DS कोठारी। तो देख लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने दिया, क्या रिकमेंडेशन दी। और जितने भी आपके कमीशन आए एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने सभी ने इन्वेस्टिगेट किया उस टाइम की सिचुएशंस को, उस टाइम की एजुकेशन को, उस टाइम की क्या आपकी कल्चरल जो सिचुएशंस थी, आपकी पॉलिटिकल क्या सिचुएशंस थी, आपकी इकोनॉमिकल क्या सिचुएशंस थी, एजुकेशन में क्या नीड्स थी सोसाइटी की, उस सब को इन्वेस्टिगेट करके अपने अपने अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम उन्होंने सजेशंस और रिकमेंडेशंस दी है। ये है कोठारी कमीशन, जो कि 1964 टू 66 में आया था। द कोठारी कमीशन 1964 to 66 ऑफिशियली नोन एज द इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। was one of the most significant commission in the history of Indian education. It was the first comprehensive commission to deal with with all aspect and level of education in Indian education, from primary to higher, including higher education, including teacher education, technical education and adult education। ये देखिए, ये जो कमीशन आया, इस कमीशन में आपका ऑल एस्पेक्ट हर एक लेवल पे आया, आपका प्राइमरी लेवल पे, हायर लेवल पे, और आपका एडल्ट एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है। इसने जो भी एजुकेशन के एरिया, हर एक एरिया को कवर किया। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम इसमें देखेंगे कमीशन नेम। what is the commission name? Commission name is Indian Education Commission या कोठारी कमीशन। Chairman Dr. DS Kothari, then Chairman of the UGC। ईयर ऑफ द एक्टिव, कब ये इसको अपॉइंट किया गया, कौन से ईयर से ये एक्टिव रहा, ये है 1964 टू 66। अपॉइंटेड बाय, किसने इसको अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया इसको। और इसने जो जब इसको अपॉइंट करने के बाद फिर इसको जो इसने रिपोर्ट दी, वो आपकी रिपोर्ट दी इसने जून 1966 में। नेक्स्ट इसका एम क्या था? टू फॉर्मुलेट अ नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया। मोटो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन को डेवलप करना था। और जो इसका मेन मोटिव था, वो एजुकेशन में जो भी उस टाइम डिफॉल्ट थे उनको करेक्ट करके और एजुकेशन को डेवलप करना है, और अपना नेशन को डेवलप करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उस टाइम का जो हमारा 1964 में कोठारी कमीशन आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसने अपने सजेशंस दिए। इसमें हम अभी चलते हैं। नेक्स्ट इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोठारी कमीशन।
ये एक जो कोठारी कमीशन आया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे ये देख लेते हैं। टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। इन्होंने गाइडलाइन दिया ऑल लेवल, जो एजुकेशन के जो भी लेवल थे, चाहे आपका प्राइमरी लेवल है, चाहे आपका सेकेंडरी लेवल है और हायर लेवल है, और आपकी टीचर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल्स एजुकेशन, आपकी एडल्ट एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन, सभी को गाइडलाइन किया इन्होंने उसको डेवलप करने के लिए सभी लेवल पे। तो यहाँ पर इन्होंने हर एक लेवल पर बात की है, तीनों लेवल, जिसके आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम एंड सजेस्ट रिफॉर्म। यहाँ पर क्या किया, उस टाइम की जो एट प्रेजेंट आपकी एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसको देख करके उसमें क्या कमियां हैं, इन्वेस्टिगेट करके, एग्जामिन करके वो आपको देखना था और एजुकेशन को रिफॉर्म करना था। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है टू लिंक एजुकेशन मोर क्लोजली with national development and economic growth। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपका ये नेशनल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इसको एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि एजुकेशन क्या है, मोस्ट पावरफुल वेपन्स है हर एक चीज़ों को कमांड करने के लिए। अगर हम एजुकेशन हमारा अच्छी होगी तो हमारी आपकी चाहे एजुकेशन हो, आपकी सोसाइटी अपने आप ही डेवलप करेगी। वो जहाँ जिस सोसाइटी में एजुकेशन का टेक्निकल सिस्टम हो, आपकी ये जो भी एजुकेशन होती है वो आपकी इकोनॉमिक को ग्रोथ करेगी। जब अब हम राष्ट्रीय जो नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, तो इसे एजुकेशन के साथ एक क्लोजली रिलेशन होना चाहिए। ये इनका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है इसमें टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर तो इन्होंने क्या कहा, नेशनल डेवलपमेंट की बात की है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है और ये एजुकेशन के साथ लिंक करने की बात की है, इसको नेशनल डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट टू प्रमोट, किसको प्रमोट करना है, नेशनल इंटीग्रेशन को, सोशलिज्म को और आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, यानी कि राष्ट्रीय एकता है ना, आपकी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता और जो आपके डेमोक्रेटिक मूल्य हैं, है ना, आपके डेमोक्रेटिक मूल्यों को प्रमोट करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर इनके ये सारे मोटिव थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, इनको प्रमोट करना। नेक्स्ट इसमें रिकमेंडेशन एंड ऑफ द कोठारी कमीशन। अब इन्होंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेके चले। अब इन पे जब इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिए तो अब इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कोठारी कमीशन ने, किस पर, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर थ्रू आउट इंडिया। पूरी इंडिया के लिए एक इन्होंने स्ट्रक्चर दिया कि पूरी इंडिया में एक ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। डिफरेंट एजुकेशन की जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है कि इस कुछ एरिया में अलग है, जो इंडिया तो एक ही है और उसके कुछ किसी जो आपका वो है स्टेट है उसमें सिस्टम अलग है। इसीलिए इन्होंने रिकमेंड किया कि एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी भारत में, पूरे इंडिया में एक सा होना चाहिए, एक सा होना चाहिए थ्रू आउट इंडिया। ये जो स्ट्रक्चर है, अब इन्होंने स्ट्रक्चर क्या दिया कि भाई एक सा होना चाहिए। अब है इन्होंने इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 10+2+3 सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब 10 क्या है इसमें,
10 ईयर्स आपका स्कूल में बच्चा पढ़ ले, ठीक है, 10 ईयर्स स्कूल कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है आपका 2 ईयर्स आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो गई आपकी, और 3 ईयर्स आपकी हो गई अंडर ग्रेजुएट। तो ये था आपका एजुकेशन का सिस्टम 10+2+3। नेक्स्ट है कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम में क्या कहा है इन्होंने, देख लेते हैं। स्कूल शुड बी ओपन टू ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस कास्ट, रिलीजियस, इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप सभी बच्चों को एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रन की बात जब हम करते हैं, हमने पीछे भी बेसिक एजुकेशन पढ़ी, उसमें भी सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात की है। 7 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन की बात की थी। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि आप ऑल चिल्ड्रंस के लिए ओपन कर दीजिए सभी स्कूल्स को, है ना, सभी स्कूल्स होने चाहिए। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। काश ये ना हो कि बच्चा किसी अगर एक निम्न जाति का है तो इसलिए उसको एजुकेशन ना दी जाए, या किसी ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता है जो हम पसंद नहीं करते तो उसे एजुकेशन ना दी जाए, या उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो इसलिए उसकी एजुकेशन ना दी जाए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इवन जेंडर वाइजनेस नहीं की जानी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा एजुकेशन के लिए ये इनकी रिकमेंडेशन इन्होंने दी। नेक्स्ट है एंड सोशल रिग्रेशन इन एजुकेशन। जो आपका सोशल रिग्रेशन है वो भी एजुकेशन से समाप्त किया जाए, उसको एंड कर दिया जाए। किसी भी तरह का सोशल रिग्रेशन नहीं किया जाना चाहिए। सभी बच्चों को, सभी लोगों को एक समान समझ के आप एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो ये कोठारी कमीशन ने सजेशंस दिए, इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी अभी इसकी। अभी हमने सिर्फ ये 2 सजेशंस यहाँ पर दिए हैं। इसको आपका कोठारी कमीशन को हमने आज इंट्रोड्यूस कराया, उसके क्या पर्पस था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये हमने आज यहाँ पर देखे। और आगे अदर जो इसके इन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, जो भी इन्होंने सजेशंस दिए हैं, वो हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ क्लास में, और आपका अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। Hello guys, I hope हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई होप ऑल वेल। मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर, जिस पर हम नेट JRF और एमएड बीएड के एंट्रेंस की सिलेबस को पढ़ते हैं। और इसी में से जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है सिलेबस में कंटेम्प्रेरी में जो हम कमीशंस पढ़ रहे हैं, और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो हम कमीशंस को पढ़ रहे हैं, कमीशंस जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंट हम पढ़ चुके हैं, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने कमीशन को पढ़ रहे हैं, जो अभी हमारा कोठारी कमीशन है, जो कि ये 3rd कमीशन है आफ्टर इंडिपेंडेंट। इसमें 1964 में ये अपॉइंटेड किया गया था, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964 और जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी जून 1966 में। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। ये जो एजुकेशन लेके आया, उस एजुकेशन को लेकर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को लेकर आया था। इसमें
ऑल जो एजुकेशन थी, एंटायर होल कंट्री की जो एजुकेशन थी वो इसमें इन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस टाइम की सिचुएशंस में क्या एजुकेशन की सिचुएशंस थी, और फिर अपने सजेशंस इन्होंने इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अपने सजेशंस इन्होंने प्रोवाइड कराए। अब इसमें हाँ, हमने देखा कि इसके जो चेयरपर्सन थे डी एस कोठारी है, उन्हीं के नाम पर इसको कोठारी कमीशन कहा जाता है, या इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन। अब फर्स्ट सजेशन हमने लास्ट की क्लास में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन or uniform education structure throughout India 10+2+3। अब ये क्या था 10+2+3? 10+2+3 में 10 आपका था इसमें जो कि आपकी स्कूली शिक्षा थी, जो स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती थी, वो इसकी एजुकेशन आपकी 10 ईयर्स की थी। देन आपकी हायर एजुकेशन यहाँ आपकी ये हायर एजुकेशन हो गई, फिर आपकी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन यहाँ पर इन्होंने हायर सेकेंडरी के बाद ये 2 इयर्स की हायर सेकेंडरी और 3 इयर्स की आपकी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन यहाँ पर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट है इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो इन्होंने कहा कि स्कूल शुड बी ओपन टू ऑल चिल्ड्रन। इन्होंने कहा कि किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस, कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। ऑल चिल्ड्रंस के लिए ओपन होने चाहिए, ऑल स्कूल्स, ऑल इंडिया में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी के लिए इन्होंने एजुकेशन की बात की है। यहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या किसी कास्ट को लेके या किसी रिलीजियस को लेके नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाएं। नेक्स्ट है फोकस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, emphasis on value education and moral development। इन्होंने एम्फेसिस किया वैल्यू एजुकेशन पर। जो एजुकेशन है हमारी इस तरह की होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर मोरलिटी पैदा करे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों में बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट करे, जिससे कि बच्चे अपने आप को डेवलप करें। और जब बच्चों के अंदर मॉरलिटी होगी, बच्चों के अंदर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसकी कल्चर, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बच्चे को जब हम डेवलप करेंगे, उसके अंदर मॉरलिटी, उसके अंदर नैतिकता पैदा करेंगे, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें जब बच्चों के अंदर होंगी, बच्चों के अंदर ये वैल्यू होने से क्या होगा, जब बच्चा एक अच्छा सिटीजन बनेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी भी अच्छी ग्रो करेगी, अच्छी सोसाइटी हमारी फॉर्म्ड होगी, अच्छी सोसाइटी हम बना पाएंगे। नेक्स्ट है promotion of Indian culture, unity in diversity and secularism। इन्होंने किसका प्रमोशन किया? जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको, और सेकुलरिज्म को। नेक्स्ट इनका इसमें इन्होंने रिफॉर्म किया है करिकुलम को। करिकुलम रिफॉर्म, करिकुलम टू बी मॉडर्न, रिलेवेंट एंड डाइवर्सिफाइड। यहाँ पर इन्होंने जो भी उस मॉडर्न, मतलब हमारी जो एजुकेशन है उस टाइम की जो भी मॉडर्निटी से रिलेटेड इन्होंने अपने सजेशंस दिए कि हमारी एजुकेशन में जो हमारी करिकुलम है मॉडर्न तरीके से होना चाहिए, जो उस टाइम की चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमारी यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है, उस डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम की यहाँ पर इन्होंने बात की है। यहाँ पर इसमें देख लेते हैं एम्फेसिस ऑन, किस पर इन्होंने फोकस किया है? साइंस एजुकेशन। यहाँ पर ये साइंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
यहाँ वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, यहाँ फिजिकल एजुकेशन, मोरल एंड स्पिरिचुअल। यहाँ पर साइंस जो एजुकेशन है, जो हमारा शिक्षा है, उसमें उसको विज्ञान से एकदम रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। विज्ञान की जो हमारी साइंस है, साइंस से जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आए, बिकॉज क्योंकि उस टाइम की जो कंडीशंस थी, एक रेवोल्यूशनरी चेंज हो रहा था। अभी हम इंडिपेंडेंट हुए थे, बहुत टाइम नहीं हुआ था, तो सिचुएशंस यहाँ पर धीरे धीरे एक तेजी से चेंज हो रही थी। तो जो हमारी एजुकेशन है, उसको विज्ञान के साथ उसके करके पढ़ाया जाना चाहिए। एक मॉडर्निटी के साथ पढ़ाना चाहिए, क्या ना। उसको जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, हमें टेक्नोलॉजी की बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए, साइंस को एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाए। ऐसे यहाँ पर इन्होंने उसकी करिकुलम की बात की है कि ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन में होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस एक अलग से स्पेशली इन्होंने जोड़ने की बात की है कि एजुकेशन में, करिकुलम में आपका वर्क एक्सपीरियंस को भी जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पर वर्क फिजिकल एजुकेशन की बात की है, फिर इन्होंने फिजिकल एजुकेशन करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन की को भी रखा जाए, जिससे कि बच्चे अपनी फिजिक के बारे में जाने, अपनी बॉडी की साइंस के बारे में जाने, और बच्चे उससे अवेयर रहें। जब बच्चे को अपनी या फिजिकल सराउंडिंग का चीज़ें पता होंगी, उसको फिजिक की पता होगा, तो वो चीज़ों को बेटर तरीके से सीख पाएगा, कर पाएगा। ऐसे ही मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी की बात की है इन्होंने। मोरलिटी यहाँ पे करिकुलम में एक नैतिक और चारित्रिक विकास की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए, जो हम यहाँ पर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारी जो वैदिक एजुकेशन है, वहाँ पर भी मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी की बात की है। जो हमारी एजुकेशन है, वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेशन थी हमारी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो हमारे ये स्टूडेंट हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी, मोरलिटी कैसे करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की उसके जो भी एथिक्स वैल्यूज हैं वो दी जाएं। दूसरा, उनमें मोरल वैल्यूज की, जैसे जो स्टूडेंट हैं उनको क्लासों में रोचक ना, इंटरेस्टेड स्टोरियाँ सुनाई जाएं। जो भी हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उनकी स्टोरियाँ सुनाई जाएं, उनकी जन्म जयंतियाँ मनाई जाएं। जब हम उनकी जयंतियाँ मनाएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा, बच्चे उनके अंदर मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी उन्हें पता चलेगा कि हमारे जो भी पूर्वज थे, हमारे जो भी ग्रेट पर्सनैलिटी थे, लाइक आपके स्वामी विवेकानंद है, APJ कलाम है, महाराणा प्रताप है, इन सबको जब इनकी चरित्र के बारे में बच्चा जानेगा, तो उसके अंदर ये जो गुण है अपने आप ही आएंगे। यहाँ पर इन्होंने बात की है टीचर एजुकेशन एंड स्टेटस, इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ ये कह रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग, जो भी उस टाइम में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, टीचर ट्रेनिंग की जितनी भी संस्थाएं चल रही थी, उनमें एक अच्छे टीचर जो चाहिए, जो हमारी सोसाइटी को चाहिए, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अच्छे सिटीजन, अच्छे टीचर चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। तो इनका भी इस तरफ ध्यान गया, और इन्होंने कहा कि टीचर का जो स्टेटस है, जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जो भी उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइड बेटर सर्विस कंडीशन एंड सैलरीज।
तो जो टीचर हैं, अब जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जिस टाइम टीचर टीच कर रहा है उसको अपने यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको साइकोलॉजिकल भी ट्रीट किया जाए, उसको साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए, उसको फिजिकल भी, कि उसको नॉलेज हो कि वो क्लास में जाके कैसे बच्चों को ट्रीट करेगा, बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे ट्रीट करेगा। यहाँ पर इन्होंने जब टीचर ट्रेनिंग की या टीचर इसकी स्टेटस की बात की है, तो टीचर को जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जब हम उसे ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से ट्रेंड किया जाए जिससे कि वो बच्चों के लेवल पे जाके बच्चों की साइकोलॉजी को समझे, बच्चों को इंटरेस्ट को समझे और उसके अकॉर्डिंग उनको डेवलप करे, उनके उसके अकॉर्डिंग उनको वो एजुकेशन दे। तो यहाँ पर इन्होंने इसको बात की है। फिर प्रोवाइड बेटर सर्विस कंडीशन एंड सैलरीज, जो टीचर है उसको फैसिलिटीज बेटर दी जाए, बेटर सर्विस प्रोवाइड कराई जाए, बेटर जो सैलरीज है, टीचर की बहुत कम सैलरी है तो सैलरी भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोवाइड, मतलब एक जो मिनिमम सैलरी है जिससे उसकी कंडीशन एक रेपुटेड कंडीशन बन सके, तो उसको सारी सर्विसेज और सैलरीज प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है सजेस्ट सेटिंग ऑफ अ नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर वेलफेयर। इन्होंने सजेस्ट किया कि एक यहाँ पर सेटिंग ऑफ ए नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर वेलफेयर, टीचर वेलफेयर के लिए एक ये नेशनल फाउंडेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग। अब ये एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा एजुकेशन प्लानिंग शुड बी अ कंटिन्यू प्रोसेस। जो एजुकेशन जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो आपकी एक एजुकेशन के लिए ये फॉर्मेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर इन्होंने कहा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी कोऑर्डिनेट क्लोजली। दोनों को इसकी जो एजुकेशन की जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी प्लानिंग होती है या जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं, तो दोनों को ही सेंटर और स्टेट को मिलके एक अच्छी एजुकेशन के लिए व्यवस्था करने के लिए, अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए दोनों को एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए जिससे कि बेटर हम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें अकॉर्डिंगली सोसाइटी की नीड, अकॉर्डिंगली हमारी जो भी उस टाइम की सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इनको मिलके कार्य करना चाहिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी, चाहे आपकी नेशनल पॉलिसी है और एजुकेशन के ऊपर जो भी पॉलिसीज बन रही हैं या जो भी ये प्लान कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट इन्होंने फाइनेंसिंग की बात की है, फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा 6% ऑफ नेशनल इनकम टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। जो आपकी नेशनल इनकम है उसका 6%, यहाँ पर इन्होंने देखिए जो हमारी नेशनल इनकम है उसका कितना 6% टू बी स्पेंड। यहाँ पे हमें एजुकेशन के ऊपर अपनी पूरी इनकम का 6% मिनिमम खर्च करना चाहिए, ये इनका सजेशन था। नेक्स्ट इसमें एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज among different state and regions। इन्होंने कहा ये भी इंश्योर कर लिया जाए कि जो भी फंड हैं, जो भी आप ये प्रोवाइड करा रहे हो, जो भी रिसोर्सेज है, फंड है, कोई भी फैसिलिटीज है, वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका। जितने भी आपकी एजुकेशन के एरियाज हैं, पूरे होल कंट्री की ही बात की है इन्होंने, जो भी रीजन्स हैं, जो भी आपके स्टेट्स हैं, वहाँ पर इक्वल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी।
जो आपका कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन इसके लिए फेमस है कि कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र दिया। त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रमोशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, इसमें इन्होंने कहा रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरा हिंदी होनी चाहिए, तीसरा आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है इनका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ये कोठारी कमीशन ने दिया था। ये इनका कई बार इसको शॉर्ट में भी आ जाता है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया, तो ये आपका कोठारी कमीशन ने दिया था, जिसमें आपका रीजनल, हिंदी और इंग्लिश ये होनी चाहिए। और ये आपकी हर एक उसमें लेवल पे होनी चाहिए, चाहे आपका प्राइमरी लेवल है, आपका सेकेंडरी लेवल है, आपका हायर लेवल है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ये आपका त्रिभाषा सूत्र है ये सभी पे लागू होना चाहिए। और इन्होंने एक वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की है। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो आपका सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे कि जिससे कि बच्चों में एक व्यवसाय ना, वहाँ पर आपको जो उनके स्किल्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ये वोकेशनल एजुकेशन को। जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ के पढ़ाया जाए, उसमें सारी ऐसी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट कर दी जानी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल लेवल की। और जो आपकी एजुकेशन है वो क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा एजुकेशन मस्ट बी लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिव वर्क। जो हमारी एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट से लिंक होनी चाहिए कि जब बच्चे ने एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी वर्क, जो काम हो, जो भी वर्क दिया जाए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, जिससे कि उसको अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए इजी हो, वो इधर उधर ना भटके। तो यहाँ पर इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पर भी बात की है। वोकेशनल एजुकेशन के अलावा हाँ, वोकेशनल एजुकेशन के अलावा इन्होंने कहा उस हायर एजुकेशन की बात है। एक और पॉइंट है हायर एजुकेशन। अब जो हायर एजुकेशन की बात है तो वोकेशनल होगी और हायर एजुकेशन पे इन्होंने क्या कहा है, हायर एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए, एक तो क्वालिटी होनी चाहिए हायर एजुकेशन में कि आपका ऐसी क्वालिटी हो जिससे बच्चे की हर एक एरियाज में वो डेवलप हो जाए। दूसरा रिसर्च और इनोवेटेड होना चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन में रिसर्च को एम्फेसिस इन्होंने किया है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, वो रिसर्च से न्यू इन्वेंशंस करें, जिससे कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज डेवलप होगा। और जब हम डेवलप होंगे तो डेफिनेटली हर एक एरिया में ग्रोथ करेंगे। यही ऐसी ही एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़े, हम डेवलप हों, हम सेल्फ, और हम जब सेल्फ डेवलप होंगे, कोई भी बच्चा या स्टूडेंट जब डेवलप होगा तो फिर साथ में सोसाइटी भी अच्छी ही डेवलप होती है। इसमें तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमने आज पढ़ा जो हमारी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, फोकस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, करिकुलम रिफॉर्म, टीचर एजुकेशन एंड स्टेटस, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग,
फाइनेंसिंग, नेक्स्ट है इसमें फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन एंड इसमें लैंग्वेज पॉलिसी, वोकेशनल एजुकेशन और आपका हायर एजुकेशन। तो इन्होंने इन सभी एरियो पे अपनी रिकमेंडेशन दी और इसको एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, बेटर बनाने के लिए अपने सजेशंस दिए थे कोठारी कमीशन ने। और एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा सजेशंस थे इनके। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और लर्न करते रहिए मेरे साथ, हम सब साथ मिलकर लर्न करेंगे। थैंक यू।